शादी के लिए हाँ बुलाना, मेरी एक चीज़ की शॉपिंग मैंने अपने मन से नहीं की। मैं कुछ भी लूँ तो वो लोग बोलते थे ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, वैसा ऐसा नहीं, वैसा। तो सारी उम्मीदें मैं उससे लगा के बैठी, चलो शादी होगी तो मैं इसको बोलूँगी। तो 1-1% भी अगर चीज़ें होती है तो मैं मुझे मांगना आता ही नहीं था। मैं ऐसे फैमिली से ही थी ही नहीं कि मुझे मांगने की ज़रूरत पड़े। हर चीज़ का हर पहले ही सब बंदोबस्त हो जाता था। टाइम टाइम पे चीज़ें होती थी, टाइम टाइम पे चीज़ें आती थी। तो मैंने उसको ढूंढने की इतनी कोशिश की, वो मुझे दिखा नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद मैं बोलती हूँ उन लोगों को, वो लोग मुझे जाने भी नहीं देते। आगे के रूम में जो बैठते हैं ना, हॉल बोलते हैं या आप लिविंग रूम बोल लो, कुछ भी, वहाँ पे ऐसे बड़े बड़े 2 दीवान कॉट लगाए थे, वो पूरा भर चुका है। एक कॉट पे मतलब 6 से 8 लोग बैठे हैं समझो। तो वो लोग बैठे हैं और मैं उनके बीच में बोल रही हूँ कि मुझे वॉशरूम जाना है। मुझे वॉशरूम नहीं जाना था पर मैं बोल रही हूँ मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, फिर बोलते भाई उसको लेके जाओ, बोले पीछे है चले जाओ। तो मुझे उस बहाने मैं देख लूँगी मेरा हस्बैंड है कहाँ, मैं उससे बात कर लूँ। तो मैं जब वहाँ से गुजरती हूँ तो बीच में ना किचन आता है और फिर पीछे जाते हैं, पीछे की तरफ वॉशरूम खुली जगह में, ठीक है। तो जब वो किचन से मैं गुजरती हूँ ना, किचन भी पूरा भरा हुआ है उन लोगों का, मतलब एक बंदा खड़ा रहे उतनी जगह नहीं है। वहाँ पे एक कॉर्नर बना के कोने में वो बैठा बैठा फिर से खाना ठूस रहा है। और वो जो मौसी थी, वो काकी थी ना, मोटी घूसट बुढ़ी, वो किचन के इस तरफ के दरवाजे पे खड़ी है और हंस रही है। मैंने जब उसकी तरफ देखा तो वो मुझे खींच के पीछे की तरफ, उसने मुझे दरवाजे की तरफ खींच लिया और उसको, खा बेटा तू खा कोई बात नहीं, इसको तो मैं देख रही हूँ, ये तो बैठेगी अभी, तू खा, मेरा बच्चा भूखा होगा, मेरा बच्चा ये, मेरा बच्चा वो। और वो अंदर जैसे नहीं प्लेटफॉर्म होता है, जैसे प्लेटफॉर्म के कोने में जगह होती है, बनाया हुआ किचन नहीं था, प्लेटफॉर्म था, नीचे सब चीज़ें रखते हैं, पूरा ऐसे कबाड़ खाने की तरह चीज़ें ठूस के रखी थी, बर्तन ठूस के रखे थे। वैसे कॉर्नर में जाके ऐसे ऐसे ठूसे जा रहा है जैसे भूखा इंसान होता है ना सालों से, वैसे। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, 3 दिन से शायद मैं भूखी हूँ। मैंने ठीक से पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया। मई महीना था, भर गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, मैं साड़ी में ज्वेलरी में पड़े पड़े ऐसे वो हो गई थी, मुझे एक राहत की सांस नहीं मिल रही थी। और उसको मैं देख रही हूँ, बोले हमारा मुन्ना कितना नाजुक है, वो भूखा थोड़ी रह सकता है, तुम तो रह सकती हो, लड़कियां तो रह लेती है, हम भी रहे हैं। वो सब शायद मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे, क्यों बोल रहे। और ये सब चीज़ें हुई। उसके बाद रात होती है, ऊपर के रूम में ले जाते हैं, वहाँ पे भी सब लोग साथ में सोते हैं। एक तरीके से तब तक मैंने मन को मना लिया कि अब बात नहीं करनी है, अब जब वो बात करेगा तभी बात करनी है। तो जैसे तैसे करके मुझे तो पूरी रात नींद भी नहीं आती थी। वो रात निकलती है जागते जागते, पूरी रात उन लोगों की मजाक मस्ती। वो बंदा सो गया है, मेरा पति सो गया है, ये लोगों ने मुझे बीच में बिठा के मुझ पे ताने कस रहे हैं, जोक मार रहे हैं। वही उनका खाना पीना चल रहा है साथ साथ में, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। और बाहर का कोई इंसान आता है देखने, नई बहू आई है तो आस पड़ोस के लोग या ऐसा कुछ, तो वो लोग बोलते हैं ना कि नई नवेली दुल्हन तो बहुत अच्छी लग रही है वो, तो वो उनको भी है ना घसीट के उन पे मजाक मस्ती कर लेना। ये सब में पूरी रात उन्होंने काट ली। और सुबह में फिर से, रात को ऐसा होता था सुबह हो जाए, सुबह ऐसा होता था कि रात कब होगी। अर्ली मॉर्निंग होती है, मेरा ससुर आके मेरा ससुर सीधा आके मुंह पे मुझे बोलता है। वो बात बात में मेरे मुंह पे बोलने आ जाता था हर चीज़ को, उसको डिस्टेंस रखना वो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो वो मुझे आके बोलता है जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारा कुछ सामान है तो पैक करो, हम लोग जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि कहाँ जा रहे हैं, होगा कोई मंदिर जाना होगा या कोई रस्म होगी या ऐसा कुछ। तो मैं तैयार होती हूँ, फिर मैं तैयार होती हूँ, मैंने साड़ी ऐसा कुछ पहन लिया। तो उनकी एक बहू आके बोलती है, अरे तुम साड़ी में जाओगी, तुमको तो ट्रेन में 2 दिन 3 दिन लगेगा, तुम साड़ी में कैसे जाओगी। मैंने बोला अच्छा। मैं अभी भी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग कहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन वो मुझे बोल रही है। तो मैंने मेरे पास, मेरे हाथ में जो सामान लिया था
छोटा सा बैग जो लिया था उसमें मैंने 2 सूट रखा, एक नाइट ड्रेस रखा, 1-2 साड़ी रख ली और छोटी मोटी ज्वेलरी रखी थी जो मैं 3-4 दिन तक पहन सकूं। बाकी सब मेरा शादी का सामान जो दहेज बोलते हैं ना, मम्मी ने कपड़े दिए, बर्तन दिए, बड़े बड़े गिफ्ट्स आए और मेरे घर वालों ने, मेरे परिवार वालों ने जो गिफ्ट्स दिए, जो चीज़ें इकट्ठा हुई, वो सब तो शादी के 1-2 दिन पहले ही टेम्पो भरा के या पता नहीं उन लोगों ने भेज दिया था। हमको ये कहा गया था, वैसे हमारी रस्म होती है कि वो शो करते हैं शादी के दिन के, मुझे एग्जिट वर्ड नहीं पता अभी तो, क्योंकि मैं सालों से सामाजिक तौर से जैसे मेरा बहिष्कार हो गया हो वैसा कंडीशन उन लोगों ने कर दिया है। तो वो चीज़ें जो विदाई के वक्त माँ बाप की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, दोस्त जो भी उनको गिफ्ट देते हैं या करियावर बोलते हैं हमारे में, वो देते हैं, तो सबका एक डेमोन्स्ट्रेशन टाइप होता है, ठीक है। सब सजा के शादी के एक तरफ मंडप होता है, एक तरफ वो चीज़ें रखी जाती है ताकि सब समाज वाले जो भी लोग आए सब देखे कि उनको बेटी को क्या दिया है, गहने से लेके सब कुछ होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मेरा ससुर, हम तो मानते ही नहीं, हम तो ऐसी कोई रस्म मानते नहीं, हम तो बहुत ब्रॉड माइंडेड है, हमको कुछ दिखाना नहीं है, हमको कुछ चाहिए नहीं, ये करो वो करो। फिर कैसे कैसे करके उन लोगों ने, बीच वालों ने बोला था कि हमारे घर पे रख लो, तो हमने उनके घर पे ही सब कुछ रखा था। सारी तैयारियां वहाँ पे हुई थी, मैं खुद तैयार वहाँ पे हुई, सारी रस्में वहाँ पे हुई। उन लोगों ने सब सामान मिलके इकट्ठा करके बेच दिया होगा, मुझे पता नहीं चला। मुझे जो बोला गया था मैंने वो किया कि मेरे पास 1-2 सूट रख लिए, नाइट ड्रेस रख ली, 1-2 साड़ी रख ली जो मैं पहन रही थी। तो मुझे लगा ये रस्म के लिए बोल रहे हैं कि तुम अलग से निकाल के रखो, तो वो सब चीज़ थी। उसमें से एक सूट था, 2 भी नहीं, एक ही सूट था मेरा, जो पंजाबी ड्रेस उस वक्त बोलते हैं ना, वो मैंने पहना था नया वाला। और उसी में वो लोग रात में, मुझे एक चौराहा है CTM चौराहा, जहाँ से टूर्स और ट्रैवल्स की बसेस निकलती है रोज़, जो बड़े अदर सिटी और स्टेट में ट्रैवल करती है ना, प्राइवेट बसेस होती है, ये सब बसेस जाती है। उन लोगों का वो भी फिक्स नहीं है, वो लोगों ने मुझे वहाँ पे ले जाके खड़ा कर दिया। 4-5 लोग, 6 लोग जो आए थे वो 6 लोग और मैं एक 7 लोग हम खड़े हैं। सॉरी, मेरा देवर भी वो शादी के दिन आया था, ठीक है। शादी के दिन रात को मेरा देवर, मेरी ननद और मेरा पति, ये तीनों लोग जो है ना वो शादी के एक रात पहले आते हैं। तो वो सब आए थे, तो हम लोग मतलब समझो कि हाँ, काउंट करें तो वो लोग 6 और मैं एक 7, इतने लोग थे। हम लोग टूर में गए हैं, कोई फिक्स नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं कराया, कुछ भी नहीं था, सीधा बस में बिठा दिया। और वहाँ पे बस जैसे आती है और पूछते हैं ना, वैसी सिचुएशन में कुत्ते के जैसे मैं उन लोगों के सामने खड़ी हूँ रोड पे, नई नवेली दुल्हन हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ ले जा रहे हैं। मुझे मेरे परिवार से, मेरी मम्मी से मिलने तक नहीं दिया, मुझे बताने तक नहीं दिया, मेरी मम्मी को पता तक नहीं है कि वो लोग मुझे ले जा रहे हैं गुजरात से बाहर। और वहाँ से मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, मेरी कोई बात सुनता भी नहीं, मेरे सामने कोई नहीं देख रहा है। जो है, अब वो काकी थी बेंगलोर वाली, वो उनकी लैंग्वेज वो इतनी वो नहीं थी, पर वो जो लैंग्वेज बोलती थी केरला की थी वो, तो मैं उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वो भी इतना डोमिनेट कर रही थी, मेरा मजाक उड़ा रही थी और मेरा ससुर हंसता था उनकी बातों पे। तो मैं ऐसे पीस रही थी। मैं जैसे ही चांस मिलता, नज़र चुरा पाती तो मेरे पति की तरफ देखती, तो वो इंसान तो कहीं अलग दुनिया में अपने मज़े में ही ईगोइस्टिक खड़ा हुआ या डोलता हुआ दिखता था। फिर वो लोग मुझे बस में ले जाते हैं। मुंबई हम पहुंचते हैं, मुंबई पहुंचते हैं, वहाँ पे वेटिंग रूम में मेरे ससुर ने बिठाया है और मेरे पास जो बैग था मेरा खुद का, उसमें 1-2 चीज़ मैंने और रखी थी मेरे ननद को देने के लिए। मैंने सोचा कि फर्स्ट नाइट जो गिफ्ट देते हैं हस्बैंड को, तो मैंने मेरे हस्बैंड के लिए शायद घड़ी ली थी, घड़ी या कुछ रिंग ऐसा कुछ लिया था मैंने गोल्ड का। मेरे ननद के लिए मैंने ड्रेस मटेरियल, पर्स लिया था, तो वो चांस ही नहीं मिला था कि मैं उसको दे पाऊँ। तो जब वेटिंग रूम में बैठे थे, पूरी रात हमको वहाँ पे निकालनी थी, कुछ भी फिक्स नहीं था। मुंबई से बेंगलोर तक जाना है ट्रेन में, लोकल ट्रेन में, ठीक है, लोकल डब्बे में, जनरल डब्बे में लेके गया है, और उसके लिए एक पूरी रात या एक पूरा दिन हमने तो वेटिंग रूम में निकाला। और वहाँ पे मुझे इतना ऑकवर्ड लग रहा है, मैंने ज़िंदगी में वो चीज़ ना देखी, ना झेली, ना सोचा ऐसा कुछ। तो मैं फिर भी पॉजिटिव सोच रही हूँ। मेरी जो
काकी जी साथ में थी जो बेंगलोर से आई थी, उनकी बेटी थी छोटी, मुझे उनके बारे में पता नहीं था। तो मेरी ननद को मैंने वो जो ड्रेस मटेरियल और वो पर्स था ना, ड्रेस मटेरियल तो मैंने नहीं लिया था, पर्स थैंक गॉड मैंने लिया था। तो मैंने एक छोटा सा ऐसे, तो मैंने उनको दिया कि ये आपके लिए है, मैं आपको कल देना भूल गई, तो ये आपके लिए है, मेरी मम्मी ने दिया था। तो उसने वाली जो ननद थी, मैंने उनको बोला कि मैं इनको भी वहाँ पे जाके दे दूँगी, मेरे सामान में बहुत कुछ है, तो मेरा सामान वहाँ पे आ रहा है ऐसा बोला, सुना था मैंने, तो अगर वहाँ पे आ रहा है तो मैं आपको वहाँ दे दूँगी। तो मेरी ननद ऐसे उठाती है पर्स, जैसे ये पर्स है, उठाती है और वो बैठी होती है, उसको ले, मैं इस चीज़ का क्या करूँगी, ऐसे फेंकती है वो दूसरी वाली छोटी वाली जो काकी जी की लड़की है उसके ऊपर, और फिर वो खोलती है ऐसा। मैं वो सब देखती हूँ, मेरा मन टूट रहा है, कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। ये बिहेवियर था। दूसरे दिन सुबह या दोपहर को कुछ आती है ट्रेन, हम पहुँचते हैं बेंगलोर। बेंगलोर से फिर हमने कुछ 4-5 घंटे वेट करने के बाद हमको मैसूर के लिए बस मिली। हम मैसूर पहुँचे हैं रात को अराउंड 2 बजे, 1:30 से 2 बजे। और वहाँ पे जाके देख रहे हो भाई, किसी को कुछ नहीं पता, पूरा सीन ही अलग है। सुम सपाट महीनों तक किसी को पता नहीं है कि ये साहबजादे की शादी भी हो गई है। जो मुझे बोला गया था कि 100 दोस्त आएंगे, 200 आएंगे, 300 आएंगे, अलग से आपको मंडप बनाना पड़ेगा, खाना भी उनका ऐसे रॉयल टाइप रखना पड़ेगा, हमको तो सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए। हमने सब तैयारी की भी थी, सब वेस्ट हो गई, सब नुकसान हुआ। मैं अंदर से जानती हूँ कि मेरे ऊपर क्या गुजरी होगी। मंडप वाले दिन, शादी वाले दिन जो चला है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो में बता पाऊंगी। बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ मेरे पे बीत रही थी अलग से, बहुत कुछ मेरी मम्मी पे बीत रहा था अलग से। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी आपको। लेकिन जब मैं वहाँ जाती हूँ, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि मुझे शादी करके लेके आए हैं, मैं उसकी वाइफ हूँ। और जब जब पता चलता है ना, तब तक मेरी ननद को बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो वहाँ पे पहुँचते हैं रात को 2 बजे, 2:30 बजे। कोई रीत रस्म, घर जैसे खुला तो जैसा लगता है कि कबाड़ खाना, ऐसा घर था वहाँ पे। जैसे सत्ते पे सत्ता देखते हैं और कैसे नई बहू ऐसे दरवाज़ा खोलती हो, तो वही कंडीशन मेरी हुई थी। कहीं कुछ चीज़ें पड़ी है, कहीं कुछ चीज़ें लटक रही है, फ्लोर पे तकिए पड़े हैं, कारपेट पड़ा है, सब धूल मिट्टी, जैसे लगता है कि सालों से वहाँ पे कुछ रह ही नहीं रहा है, कोई रह नहीं रहा है। जबकि उन लोगों का कहना था कि अब हम यहीं पे रहेंगे, हम तो यहीं पे रहते हैं सालों से, और तुमको भी यहीं पे रहना है। आप सोचो मुझ पे क्या गुजरी होगी। बात तो अभी हम 4-5-6 लोगों के बीच में ही है। फिर वहाँ पे जो होता है कि मैंने बोला आप कोई, चलो आ जाओ, बैठ जाओ, ये सब। और तो मैं रुक जाती हूँ दरवाजे पे। मैंने बोला आप कोई रस्म या ऐसा कुछ नहीं करते, क्योंकि हमको बेसिक सी थोड़ी चीज़ें उस वक्त मुझे पता थी, ठीक है। तो मुझे पता था कि वो जो चौखट होती है उस पर चावल रखते हैं, एंट्री करते हैं, है ना, कुमकुम जो पादुका होती है वो करनी होती है, सब कुछ रस्म। मेरी मम्मी ने बोला था कि ऐसा कुछ होगा तो उसके लिए तो तैयार रहना, ऐसे होती है रस्म, ये सब कुछ। तो मैंने मेरा ससुर कुछ भी हो तो वो मुंह लेके आगे आ जाता था, ऐसे मुंह लेके यहाँ तक आ जाता था। तो मैंने बोला वो रस्म ऐसा कुछ नहीं करोगे? तो हे, हम तो ये सब कुछ मानते ही नहीं है। फिर मैंने बोला अच्छा, मुझे तो सब लोग बोल रहे थे ऐसी रस्म। तो फिर मेरा ससुर हे, आपको बोलना चाहिए था ना, हम पहले कर देते थे, हे, कोई बात नहीं। जैसे नहीं बच्चों को समझाते हैं कि भाई बच्चा चॉकलेट मांग रहा है तो ये लो टॉफी करके खिला दिया, वैसे। तो मैं फिर भी समझ गई, मैं फिर भी समझ जाती थी। मैं सोचती थी मेरे तो पापा है, क्योंकि मुझे तो ब्रेन वॉश कर दिया था जो 3 महीने के अंदर, कि अब तो वो तुम्हारे पापा है, वो तुम्हारा घर है, वो तुम्हारी ननद जो है मेरी बहन है, भाई है, सब लोग वही है, वही मेरा परिवार है। तो मेरे दिमाग में अच्छा मेरे पापा ऐसा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं पापा। तो मैं जाती हूँ तो वो बेंगलोर वाली काकी सुनती है, नहीं नहीं चलो इसका मन है तो थोड़ा सा कर लो, उसमें क्या ही जाता है, लाओ मैं कर लेती हूँ। उनको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता है। अंदर से मुझे पूछते हैं कि क्या करना है, तो मैंने बताया कि ये चीज़ें करनी है। फिर वो बोलती है कि हाँ इसकी माँ बोल रही थी मुझे कि ऐसा कुछ चीज़ मुझे कुछ दिया है। तो थैंक गॉड मेरी मम्मी ने कुछ उनको चीज़ें दी थी, जो भोग या ऐसा कुछ भगवान जी को चढ़ाते हैं, फिर मेरे ऊपर से उतारते हैं, दो जोड़े के ऊपर से। ऐसा कुछ चीज़ें उनके पर्स में थी जो वो खुद भूल चुकी थी, पर उनके पर्स में ऐसे हैंड पर्स जो लिया था बड़ा सा, उसमें रखी हुई थी।
तो वो उन्होंने निकाली। बोले और क्या करूँ, तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। फिर मेरा ससुर बोलता है रुको रुको, कुमकुम और चावल ले लो, उससे ही अंदर बुला लो। आप समझो 3 दिन या 4 दिन के बाद मैं पहुंचती हूँ। मैं नहाई नहीं हूँ। एक ही जोड़ा जो मैंने पहना था वहाँ पे सूट, वो सूट में 4 दिन के बाद हम पहुंचते हैं। ऑलमोस्ट नहाया नहीं, धोया नहीं, इतना गर्मी, धूप, पसीना। उसके बाद मेरी ऐसी वेलकम होती है नए घर में। और वो बंदा तो अंदर अपने मर्जी से जाके सो गया या कुछ भी किया। बेडरूम भी देखा तो पूरा ऐसे वो सत्ते पे सत्ता घर जैसे दिखाते ना। कहीं पे बनियान लटक रही है, कहीं पे उनकी पैंटी लटक रही है, कहीं पे ये, कहीं पे बेड पूरा जैसे पर्वत बना हो ना, वैसे जो सालों से जैसे कपड़े ठूसे हो, वैसे कपड़ों का पहाड़ बना हुआ था। और बाकी के जगह पे जो रूम थी वहाँ पे सब जगह कॉकरोच, बड़े बड़े सफ़ेद और लाल कलर के कॉकरोचेस घूम रहे हैं। हर चीज़ यहाँ वहाँ पड़ी है, कंघी, टूटी हुई कंघी, जूते, चप्पल, सब ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। मेरी सिंपल सी एंट्री करवाते हैं वो लोग, मैं भी मान लेती हूँ। पीछे मुझे मेरा ससुर बोलता है अब आपको जो करना है फ्रेश हो जाओ और आपको सो जाओ। मेरी ननद उसके मुझे दिखाएगा कौन कि क्या चीज़ कहाँ पे है, कैसे करूँ, कहाँ जाऊँ, टॉयलेट कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, रूम कहाँ है, कुछ नहीं। सब लोग अपने अपने तरीके से अलग हो गए, 4-5 लोग जो भी थे। तो मेरा देवर तब बोलता है फिर कि पीछे की तरफ है, टॉयलेट है, बाथरूम है, आप फ्रेश हो जाओ और सो जाओ, ऐसा बोल रहे हैं पापा। थैंक गॉड उस वक्त मेरे देवर की बोली थोड़ी सी नॉर्मल सी लगी मुझे। उसकी बोली थोड़ी सी नॉर्मल थी, इंसानों वाली। और मुझे लगा चलो कोई तो है जो सोच रहा है या समझ रहा है। तो मैं जाती हूँ, ऐसे ही शर्म आ रही है, मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। पानी की टंकी ऐसी बनी हुई है हमारी हाइट पे, इतनी सी टंकी होगी कुछ 2 फुट की, और ऐसे 1.5 फुट या 2 फुट ऐसे। उसमें जो नील जम जाती है ना, जैसे वो सालों से पानी जमा हुआ हो तो हरी हरी कलर की जो नील जम जाती है, वो टंकी आधी ऑलमोस्ट इतनी तो मोटी मोटी तो नील थी, उसमें पानी था। और उस पानी से हाथ मुंह धोना है या आपको टॉयलेट जाना है, सब पानी उसमें से ही लो। तो गाइस मैं वहाँ पे मैंने ऐसे पानी में हाथ मुंह वो सब धोया और फिर मैं गई सोने के लिए। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे नहीं पता था। मुझे पता है कि शादी के बाद सिर्फ ऐसा ही होता है। और मैं ये ही भ्रम में मैंने 5 साल निकाले। मैंने इतना टॉर्चर सहन किया है, मैंने इतनी मार पीट, इतना जंगली बना सहा है, एक बंदे का नहीं, पूरा खानदान का। कोई मुझसे बात नहीं कर रहा था, कोई मुझे जानना समझना या सुनना नहीं चाहता था। धीरे धीरे मेरे हस्बैंड थोड़े से लाइन पे आते मुझे लगे। अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, शायद मैं पोस्ट कर पाऊँ या नहीं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करते रहना और हिम्मत और हौसला दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल के ग्रोथ में भी सपोर्ट कीजिए, हो सके तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। और हाइप बटन आता है उसके पास ही, तो हाइप कर देना ताकि मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को ग्रोथ मिले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे सभी को।